हमारा ये अभी तक का चौथा पांचवा लेक्चर है। अब यहाँ पे जानेंगे डीसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। डीसी सर्किट होता क्या, जैसे डीसी सर्किट में जैसे हमारे पास करंट देखिए दो प्रकार की होती है, एसी होता है, डीसी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस डीसी सर्किट में क्या करना है कि जो सर्किट पहले जान, सर्किट क्या होती है, पहले हम जानते हैं पैरामीटर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था आर, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। आर और एल और सी को तीनों को पढ़े थे हम। आर और एल सी जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, इन तीनों को हम लोग कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यानी हमारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट या घटक हैं। इनको हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं या एलिमेंट कहिए चाहे कंपोनेंट कहिए। तो आर एल सी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कहते हैं, यानी कंपोनेंट घटक कहते हैं। इन्हीं को जब हम लोग जोड़ देते हैं, जब इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ एक बंद रास्ते के रूप में जोड़ देंगे, उनको हम लोग सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है कि जब यानी कि यही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आपस में आप जोड़ दीजिए, यानी कि आर को आपस में जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़ दीजिए, हाँ, चाहे बैटरी लगा जो जैसे भी तरीके जोड़ना है, इनको अगर इनको जोड़ दिया जाए बंद परिपथ के रूप में, तो इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आर एल व सी का संयोजन ही वैद्युत परिपथ कहलाता है। अब ये वैद्युत परिपथ एक्टिव हो सकता है, अब इनको वैद्युत परिपथ भी कहते हैं, इनको हम नेटवर्क भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नेटवर्क भी कहते हैं। और ये जो होता है दो प्रकार हो सकता है, एक्टिव नेटवर्क भी हो सकता है और आपका पैसिव नेटवर्क भी हो सकता है। एक्टिव नेटवर्क कौन होते हैं, जैसे हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, हमारे पास एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल में पैसिव एलिमेंट होते हैं और हमारे पास एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारे पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये सब हमारे पैसिव एक्टिव एलिमेंट हैं। क्योंकि ये जो जो ये पैसिव, इनको एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सक्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। जबकि हमारे आर हैं, एल और सी जो इनको हम लोग पैसिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, इनको जब तक ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे, इनको पैसिव कहेंगे। और जो ऊर्जा हमें देते हैं, जिनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको हम एक्टिव में कहते हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वोल्टेज और करंट, ये हमारे पास एक्टिव एलिमेंट है। और आर एल सी जो है हमारे पास है कौन सा, पैसिव एलिमेंट है। तो जब सर्किट में केवल पैसिव एलिमेंट लगे होंगे, जब सर्किट में केवल पैसिव एलिमेंट लगे होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। ठीक है, निष्क्रिय नेटवर्क है, इसमें मतलब ऊर्जा ऊर्जा नहीं है। लेकिन जब सर्किट में पैसिव एलिमेंट लगे हों, उसके साथ बैटरी जोड़ दीजिए, कोई ईएमएफ स्रोत जोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क। तो देखिए ये सब एक्टिव नेटवर्क है, क्योंकि देखिए आर एल सी सब जुड़े हैं, क्योंकि ये तो क्या है, आपके पैसिव एलिमेंट हैं। लेकिन बैटरी हमारी क्या है, बैटरी हमारी क्या है, बैटरी हमारी है एक्टिव एलिमेंट, इसलिए ये नेटवर्क कैसा हो गया, एक्टिव नेटवर्क कहेंगे या एक्टिव सर्किट कहेंगे। पैसिव नेटवर्क हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है नोड। नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। नोड क्या होता है, देखिए जैसे इस सर्किट को देखिए, इस सर्किट को देखिए, इस सर्किट में देखिए हमारे पास एलिमेंट कितने लगे हुए हैं। तो देखिए एक यहाँ से लेके इस पॉइंट से, यानी पॉइंट मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम चार, देखिए आप देखिए इसमें क्या होते हैं कि हमारा ए से बी के बीच में, ए और बी के बीच में हमारा आर वन जुड़ा हुआ है, बी से सी के बीच में हमारा आर टू यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सी से डी के बीच में हमारी एक बैटरी जुड़ी हुई है, फिर डी से ई के बीच में हमारा इसमें आर फोर जुड़ा हुआ है, फिर डी से ए के बीच, डी से ए और ई के बीच में ई वन जुड़ा हुआ है। तो नोड जो होता है, नोड उसको कहते हैं कि विद्युत परिपथ में ऐसा जोड़, यानी ऐसा जोड़ आप बताइए, जो तार को जोड़ेंगे जोड़ पड़ेगा ना, ज्वाइंट पड़ेगी ना, तो ऐसा जोड़ बताना है जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जुड़े होते हैं। दो जुड़े हों, दो एलिमेंट जुड़े हों, वो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दो एलिमेंट जुड़े हों और दो हो चाहे दो से अधिक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझिए। देखिए पॉइंट ए पे, अगर हम पॉइंट ए पे बात करेंगे, पॉइंट ए पे देखिए दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, एक हमारे पास पैसिव एलिमेंट है आर वन जुड़ा हुआ है, और एक हमारा एक्टिव बैटरी जो हमारी यहाँ पे जुड़ी थी, ये एक नोड है। बी पे देखिए, बी भी हमारा एक नोड है, क्यों, क्योंकि देखिए इस पे भी क्या है, पैसिव एलिमेंट तो जुड़े ही तीनों, रखे आर वन आर टू आर तक पैसिव एलिमेंट है ना, लेकिन तीनों एक जुड़े हैं, दो से अधिक हो गए। ये भी पे नोड है, देखिए यहाँ पर ये भी नोड है, क्योंकि यहाँ पे आर टू आर थ्री दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, नोड है। ये भी नोड है, आर फोर आर टू जुड़े हुए यहाँ पे नोड है, ये जोड़ है ना, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे भी जोड़ है, देखिए आर फोर आर थ्री जुड़े हुए, ये जोड़ है, ये भी एक नोड है। तो विद्युत परिपथ में ऐसा जोड़ जहाँ पर दो या दो से अधिक, दो
एक नहीं, दो, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जुड़े हों उनको हम नोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसके बाद एक बात आती है जंक्शन। तो नोड हो गया, अब इसी चीज जंक्शन समझ लेते हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो जंक्शन किसको कहेंगे? जंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? तीन। अब सुनिए एक सेकेंड, नोड हो गया, नोड के बाद ब्रांच समझ लेते हैं बस, फिर जंक्शन समझते हैं। ब्रांच देखिए, अब एक नोड ये है, एक नोड बी है, दो नोड है, इनके बीच में क्या एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, तो इसको एक ब्रांच कहेंगे। एक नहीं कि दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जुड़ने वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। तो ये एक शाखा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यानी इसमें कुल कितनी ब्रांच हैं? ये ब्रांच ए से बी तक R1 की ब्रांच हो गई, एक यहाँ से यहाँ एक ब्रांच ये हो गई R2 वाली हमारी, एक ये ब्रांच हो गई। इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सॉरी 6 ब्रांच इसमें हो गई, टोटल 6 ब्रांच हो गई। तो नोड हो गया जब, यानी कि जब दो एलिमेंट हों, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक जगह जुड़ जाएंगे तो उनको हम नोड कहेंगे। जंक्शन तब होता कहते हैं जब तीन एलिमेंट जुड़ेंगे या तीन से अधिक जुड़ेंगे तो उसको जंक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए दो है, ए पे कितने एलिमेंट हैं? ए पे हमारे पास केवल दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं। फिर देखिए एक बैटरी E1 जुड़ी हुई है और एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस जो हमारा R1 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये नोड है, ये जंक्शन नहीं है। लेकिन इसको देखिए, पॉइंट बी को देखिए, पॉइंट बी पे क्या है? R1, R2, R3 तीन तो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो ये जंक्शन भी है। अब ये जो पॉइंट बी वाला है ये नोड भी है आपका, ये आपका जंक्शन भी है, दोनों है। इसको देखिए पॉइंट सी को, इस पे बस दो एलिमेंट जुड़े, तो दो एलिमेंट जुड़ेंगे उसको नोड कहेंगे। ये नोड है लेकिन जंक्शन नहीं है ये देखिए, ये भी नोड है, जंक्शन नहीं है। ये देखिए इस पे देखिए तीन एलिमेंट, एक R3, R4, एक बैटरी जुड़ी, तो ये भी जंक्शन है। तो इस सर्किट में अगर हम देखेंगे तो इस सर्किट में हमारे पास टोटल जो नोड हैं, टोटल जो नोड हमारे पास है, एग्जाम में जीरो के क्वेश्चन में नोड और ये जंक्शन ज्ञात करने के लिए आता है। तो नोड जो हमारे पास टोटल है 6 हैं, और जो टोटल हमारे पास इसमें जंक्शन जो है हमारे पास केवल दो जंक्शन है। ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं लूप और मेश। लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? बंद रास्ता। लूप किसको कहेंगे? बंद रास्ता। ठीक है, देखिए जैसे एक बंद रास्ता बताना है, जो जितने सर्किट को देखिए इसमें जितने भी आपको चलने के लिए बंद रास्ते मिल जाए, आपको साइकिल पूरा करना है जितने मिल जाए। जैसे आप मान लीजिए बी से चलना स्टार्ट करते हैं, तो बी से आप इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, तो बी से ए से चलना स्टार्ट किए, मान लीजिए ए से आए बी पे, आप हो सकता है यहीं से टर्न हो जाए, ऐसे घूम के चले गए। तो ये A B E F A यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या आएगा आपका? एक आपका लूप हो गया। दूसरा लूप क्या हो गया कि आप यहाँ से चलेंगे ऐसे घूमते 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 एक पूरा रास्ता दिखेंगे, तो यानी कि एक लूप ये हमारा हो गया, एक लूप ये हमारा एक लूप है, एक ये बंद रास्ता इसमें है देखिए, यानी एक रास्ता ये पूरा हमारा क्लोज वाला घूम सकते हैं इसमें। एक हमारा लूप ये, एक लूप ये, और एक लूप अगर देखें तो पूरा एक लूप हमारा ये पूरा, ये लूप, इसमें कुल टोटल कितने लूप हैं? तीन लूप हैं। तो यानी ये लूप कहलाएंगे। बंद रास्ते जितने भी बंद रास्ते आपको मिल जाए वो सब आपके लूप कहलाएंगे। अब बात आती है मेश क्या होता है। मेश के लिए क्या होता है कि आपको ऐसा लूप बताना है जिसको दूसरा लूप ओवरलैप ना करे। ठीक है, शाखा हो गया। तो किसी सर्किट में एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ने वाला भाग ब्रांच कहलाता है। अब जंक्शन भी जान गए हम, जहाँ पे जंक्शन उनको कहते हैं जहाँ पे तीन या तीन से अधिक ब्रांच मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? हम जंक्शन कहेंगे। अब आती है मेश की बात आती है, लूप समझ गए। तो ये एक लूप ये हो गया, एक लूप ये, इसमें तीन लूप थे ना इस एग्जाम्पल में। अब वही एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे समझिए। अब इसमें मेश क्या होता है? मेश के लिए क्या होता है? ऐसा बंद सर्किट जिसके अंदर इसके अंदर दूसरा सर्किट ना हो, ऐसी सर्किट बता दो। देखिए ये मेश कहलाएगा। देखिए देखिए एक ये क्या है? एक लूप है ना, एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो क्या यह एक मेश है, ये एक मेश, एक मेश ये। लेकिन अगर ये पूरा सर्किट करेंगे तो ये लूप है लेकिन ये मेश नहीं होता। यानी कि जब एक लूप लूप ही मेश होता है, लेकिन तब होता है जब कोई लूप किसी दूसरे लूप को ओवरलैप ना करे, काटे ना। तो यानी एक मेश ये, एक मेश ये, तो ये मेश है। ये दोनों, यानी इनको लूप भी कहेंगे, एक लूप ये, एक लूप ये, लूप भी है मेश भी है। लेकिन ये जो पूरा पार्ट घुमा देंगे ऐसे, तो ये हमारा लूप हो जाएगा, मेश नहीं होगा, क्योंकि ये और दोनों क्या होंगे? ओवरलैप हो गए, दो मेश मिल गए। तो जब दो अलग अलग लूप मेश कहलाते हैं। लेकिन जब दो दो लूप आपस में ओवरलैप कर जाएं, दोनों को मिला देंगे, तो अगर ये लूप बात करेंगे हम इसको पूरा लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए थे, पूरा लेंगे तो क्या होगा? पूरा यहाँ अगर ये पूरा लेंगे तो क्या होगा? ये मेश लूप है, तो मेश और लूप हो गया।
इस तरीके से हम मेश, ऐसा सर्किट जिसके अंदर दूसरा सर्किट ना हो, मेश कहलाता है। इस तरीके से ये हो गया मेश। इस तरीके से हम यहाँ पे देख लिए पैरामीटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पैसिव नेटवर्क यानी एक्टिव नेटवर्क कौन होता है, इसके बाद पैसिव नेटवर्क कौन होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होती है, ब्रांच किसको कहते हैं, लूप किसको कहते हैं, और मेश किसको कहते हैं। अगर इस सर्किट में अगर हम बात करें आपसे, तो आप नोड बताइए कितना होगा। इसमें नोड की बात करेंगे, इसमें नोड हमारे पास कितने होंगे आप बताइए। नोड क्या होगा, ए नोड होगा, दो एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल हमारे पास 6 नोड हैं, 6 नोड। जंक्शन की बात बताइए, इसमें जंक्शन की बात अगर हम पूछेंगे आपसे तो जंक्शन कितने हो जाएंगे। ये जंक्शन नहीं, नोड है, ये जंक्शन है, इसमें 3 एलिमेंट जुड़े हैं, तो एक एक जंक्शन ये होगा, एक जंक्शन ये, 3 तो देखिए, 1 2 3, यहाँ पे दो दो जंक्शन हो गए। ब्रांच बताइए, 1 2, यानी ए से बी, ए बी, और बी सी, सी डी, डी ई, और बी ई, और इसके बाद ये ब्रांच थोड़ी ना है, ये ब्रांच नहीं है, ये पूरी एक ब्रांच। इस तरीके से ये पूरी ब्रांच हो गई। तो ब्रांच हो गई, ब्रांच बताइए, यानी 1 2 3 4 5, एक टोटल ये, इसमें कुछ एलिमेंट जुड़ा नहीं ना, तो ये पूरा एक ही जगह जुड़ा तार का। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांच भी हो गई इसमें। तो 6 ब्रांच हो गई। लूप बताइए, 1 2, अब एक पूरा 3 लूप हो गए। इसमें लूप मेश कितने होंगे, 1 और 2, 2 मेश हो जाएंगे। इसमें मेश 2 ठो हैं, लूप 3 ठो है, जंक्शन 6 ठो हैं, और सॉरी नोड 6 ठो हैं, जंक्शन 2 ठो हैं, और आपकी इसमें ब्रांच कितनी है, 6 टोटल ब्रांच है। इस तरीके से आज हम लोग इस सर्किट में जान गए, इतनी चीज़ों को देख लेंगे। बस अगला वीडियो हम आगे अब देखेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, सर्किट कैसे बनेगी, प्रतिरोध संयोजन, सीरीज समानांतर पैरेलल देखेंगे, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल, ये सब धीमे धीमे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए।